हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नया एडिटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुस्लिम धर्म के ऊपर बात करेंगे कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि धीरे समय के साथ कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन मुस्लिम धर्म में आता गया और लोगों ने की कुरीतियां कैसे फैल गई। हिंदू धर्म में भी कुरीतियों के बारे में बात करेंगे अगर वीडियो के अंत में टाइम मिला तो। साथ ही साथ हम लोग मुसलमान धर्म में ये भी देखेंगे कि जो रोजा रहते हैं उसका औचित्य कितना सही है और वो कहां से आया था, इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी। और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा क्या क्या चीजें बता के गई है और उसे कैसे समय के साथ चेंज किया गया लोगों के द्वारा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कुरान, हदीस और शरीयत में तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और मुसलमान शब्द जो है वो आया कहां से। देखिए, स्टार्टिंग से बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म एक अरब प्रायद्वीप में हुआ था, सऊदी अरब के आसपास हुआ था। तो सऊदी अरब में क्या था, चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान था। वहां पे संसाधन बहुत कम थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, खाने पीने तक के संसाधन नहीं थे। और छोटे छोटे बहुत सारे कबीले थे। कबीले मतलब नोमैडिक पीपल रहते थे। और देखिए, ये जो नोमैडिक पीपल रहते थे ना, इनके सबके अपने अपने खुद के भगवान थे। मतलब क्या था कि ये अलग अलग भगवान की पूजा करते थे और कहते थे कि ये हमारे भगवान जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कबीला वाला कहता था हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तो आपस में लड़ाई कर लेते थे, एक दूसरे को मार देते थे, कत्ल कर देते थे। कितने बेटी बहनों को इन्होंने मारा, बलात्कार किया, रेप किया। और साथ ही साथ इन्होंने मतलब पूरी तरीके से आतंक मचा के रख दिया। किस लिए? भगवान के लिए आतंक मचा के रख दिया कि हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कबीला कहता था नहीं हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तीसरा कबीला कहता था हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और आपस में धुआंधार लड़ाई होती थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने ये चीज देखा और उन्हें बहुत व्यथित हुए, उनको बहुत दुख हुआ कि सब आपस में ऐसे लड़ रहे हैं और वो भी भगवान को लेके। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं एक ऐसा धर्म खड़ा करता हूं, एक ऐसा पंथ खड़ा करता हूं जिसमें सबको, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद को उस टाइम बहुत प्रचलित थे और लोग बहुत ज्यादा जानते थे उनको आसपास, तो उनकी बहुत सम्मान करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि हम एक ऐसा धर्म खड़ा करते हैं जिसका कोई ऐसा भगवान जिसका कोई शेप नहीं है, कोई शेप नहीं है मतलब कोई आकार नहीं है। निराकार भक्ति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो लोग अपने अपने भगवान को लेके लड़ रहे थे जिनका अलग अलग आकार था। तो इन्होंने कहा कि हमें तो आकार ही नहीं रखना है भगवान का, हम निराकार भक्ति करेंगे। इसीलिए मस्जिद में कभी भी किसी भगवान की अल्लाह की मूर्ति नहीं होती। ये लोग मानते हैं कि अल्लाह क्या है, जो भगवान क्या है, जो इनके अल्लाह है वो निराकार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले भी जो मुसलमान धर्म की जो उत्पत्ति हुई, जब ओरिजिन हुआ, तो वहां से पता चलता है कि ये कबीलों को लेकर लड़ते थे। मतलब इनके भगवान का कोई ना कोई आकार होता था और ये कहते थे, अलग अलग कबीले वाले कहते थे कि हमारे भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रॉफिट मोहम्मद का वहां पे इमरजेंस हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबके सिर्फ एक भगवान है और वो है अल्लाह। और अल्लाह जो है वो हम सबके भगवान है और उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो कुरान में लिखी गई हैं। तो कुरान का वहां पे इमरजेंस हुआ कि कुरान एक किताब है जिसे अल्लाह ने लिखी है। किसने बताया? प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा। और अल्लाह का कोई आकार नहीं है, ये इसलिए कहना पड़ा प्रॉफिट मोहम्मद को क्योंकि आपस में कबीले वाले लड़ रहे थे। तो जब कोई आकार ही नहीं होगा, जब कोई दिखेगा ही नहीं, तो आपस में लड़ाई ही क्यों होगी? जब तुमसे कोई दिखेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, तो तुम हवा से थोड़ी लड़ोगे। तो ऐसे, इसीलिए मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में निराकार भक्ति होती है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान के 5 पिलर हैं। 5 पिलर मतलब अगर ये कोई 5 बातों को मान लेता है तो वो मुसलमान कहलाएगा। पहला बात क्या है? पहला बात ये है सबद। सबद मतलब क्या होता है? सबद मतलब होता है कि ये या तो वो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें और अल्लाह की कही हुई बातों को माने। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जैसा कहा था, या अल्लाह जो कहते हैं, अल्लाह कहाँ कहेगा? अल्लाह जो कहेंगे वो कुरान में कहेंगे। तो कुरान में जो भी कहते हैं उसको माने। या प्रॉफिट मोहम्मद जो कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ कहते हैं? तो हदीस, हदीस जैसी किताब जो है, जो इनकी किताब है, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स है। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ कहा है उसको लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातों को जो माने या अल्लाह की कही हुई बातों को माने वो मुसलमान है, असली मुसलमान। दूसरा क्या कहा? कोई आदमी अगर सल्लत करे, सल्लत मतलब जितना वो कमाता है और जितना वो सेव करता है उसका 2.5% अगर दान कर देता है तो वो मुसलमान कहलाएगा, अपने आप को मुसलमान कह सकता है। मतलब 2.5% दान कर दे, जितना वो बचाता है अपना, 100 रुपए में से मान लीजिए वो 2.5 रुपए
100 रुपए वो बचाता है पूरे महीने में और उसका 2.5 रुपए वो दान कर देता है, तो वो मुसलमान है। उसी को सल्लत कहा गया। जो भी कहा 2.5% अगर वो दान दे देता है। तीसरा होता है 5 बार अगर वो ऑफरिंग्स करे भगवान को, 5 बार नमाज करे दिन भर में, तो वो असली मुसलमान है। चौथा कहा गया कि अगर उसके पास पैसा हो तो एक बार उसे मक्का या मदीना हो आना चाहिए, तो वो असली मुसलमान है। और पांचवा और लास्ट ये कहा गया कि जो रोजा 1 महीने तक रह ले, जो रोजा में 1 महीने तक व्रत रह ले, वो असली मुसलमान है। तो ये 5 फंडामेंटल पिलर है मुस्लिम धर्म के, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया। तो ये जो 5 पिलर हैं, इसको एक एक करके बारीकी से समझते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा क्यों कहा होगा कि 1 महीने तक आपको रोजा रहना पड़ेगा, ऐसा किस लिए कहा था? हम आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुके, जो अरब पेनिसुलर था, जो सऊदी अरब था, वो रेगिस्तान था। दूर दूर तक कुछ खाने के संसाधन नहीं मौजूद थे। उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। खाना, अनाज तो होता ही नहीं था, बाहर से मंगाया जाता था। और प्रॉफिट मोहम्मद चाहते थे कि हमारे जो देखते थे कि बहुत लोग भूखे मर जाते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, क्या कहा कि हम लोग 1 महीने तक व्रत रहते हैं। व्रत रहते हैं मतलब कि पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे, जिससे क्या होगा, अगले महीने के लिए खाना जो है, या अगले आने वाले समय के लिए जो खाना है वो बच जाए, और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से जी सकें, अच्छे से रह सकें। और क्योंकि वहां रिसोर्सेज की कमी थी, पहली बात तो ये रिसोर्सेज की कमी थी, 1 महीने वो व्रत रहते थे। परंतु आज इंडिया जैसी कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में लैंड इतनी फर्टाइल है, फर्टाइल होने का मतलब इतनी उर्वरक है, और यहाँ पे तरह तरह के फसल होते हैं, तो यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है कि कोई रोजा रहे। परंतु ये उनकी वाड़ी थी, और वहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो उन्हें कहना पड़ गया धर्म को बचाने के लिए। परंतु आज तो ऐसा कुछ है नहीं। आज नॉर्थ इंडिया वाले व्रत रहते हैं क्योंकि उनको हम ऐसा नहीं कह रहे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, पर वास्तविकता क्या थी, वहां पे रिसोर्सेज कम थे, और इंडिया में आज रिसोर्सेज हैं। तो अगर इंसान चाहे तो उसको नहीं रह सकता, पर वो तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होगी। तीसरी बात ये भी कहा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अगर कोई चाहे तो 2-3 शादियां कर सकता है। 2-3 शादियां उन्होंने नहीं कहा था करने को, उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो विधवा हो जाती हैं बहुत कम उम्र में। तो उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी मुसलमान है, अगर उसके पास अपने और अपनी बीवी के जो खर्च होता है, उसके बाद अगर पैसा बचता है, अगर वो सेविंग कर लगता है, तो वो 2 औरतों को और पाल सके, मतलब 2 औरतों का खर्चा और उठा ले, ना कि उसके साथ रहना शुरू कर दे, ना उसके साथ, अगर उसके पास कोई घर हो तो उन्हें दे दे, अगर उसके पास कोई जमीन हो तो उसे दे दे, रहने के लिए, खाने के लिए उसको संसाधन दे दे। तो समय के साथ उसमें इंटरप्रिटेशन डाल दिया गया कि अगर कोई मुसलमान चाहे तो 3 शादियां 4 शादियां कर सकता है। परंतु वास्तविकता क्या थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था अगर खर्चा उठा सकते हो कोई विधवा का तो उठा लेना, ऐसी बातें थी। और बात ऐसी है कि जब ये हो गया फॉर्मलेस भक्ति, तो देखिए 3 है। कुरान है, कुरान क्या था, कुरान में क्या था, सेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ कहा वो कुरान में लिखा है। दूसरा क्या है, दूसरा है शरिया। शरीयत में क्या है, शरिया में है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो कि इनके लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसे हम कहते हैं शरिया में रखते हैं। और शरिया और हदीस में क्या है, सेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद केप्ट इन द हदीस। तो हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कही गई बातों को रखा गया है। तो आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है कि जो मुसलमान का जो मस्जिद होता है, तो मस्जिद में क्यों पिलर नहीं होते? मुसलमानों के मस्जिद में पिलर इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद देखते थे कि वहां के जो कबीले वाले थे वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मस्जिद है हमारा, उसके अंदर जो फॉर्मलेस, मतलब गॉड जो है फॉर्मलेस है, मतलब कोई आकार नहीं है। तो जो आकार नहीं है उनका, तो मान लीजिए कि कोई नमाज पढ़ने आया, कल इससे और उससे लड़ाई हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, अपने कंधे से कंधे को लगा के, कंधे से कंधा लगा के नमाज पढ़ा जाता है। अक्सर कंधा और कंधा मिला रहना चाहिए।
इसीलिए मुसलमानों की मस्जिद में कहीं पिलर नहीं मिलता, क्योंकि पिलर आ जाएगा तो कंधे से कंधा नहीं लड़ पाएगा ना। और मस्जिद एक लाइन में लगेगी, एक रो में पढ़ना है, इसे डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। अगर कोई अकबर भी आ जाता है और नमाज पढ़ने का टाइम 1 बजे मान लीजिए है, तो 1:05 अगर अकबर 5 मिनट लेट हो जाता है तो अकबर के लिए नमाज नहीं रोका जाएगा। इसलिए नमाज जो है एक डिसिप्लिन वे है अपने धर्म को प्रचलित करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो नमाज इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो सके ह्यूमन बींग्स में, ना कि ऐसे कोई भगवान मिल जाएंगे या कोई कयामत की रात आएगी और उस दिन अल्लाह जगाएंगे सबको और कुछ को जहन्नुम में भेजेंगे और कुछ को जन्नत में भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक फंडामेंटल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत लड़ाई होती थी। तो कल मान लीजिए मेरी उससे लड़ाई हुई है, तो आज मान लीजिए वो मेरे बगल आ जाए, खड़ा हो जाए, तो अगर पिलर आ जाता है मान लीजिए बीच में, तो वो तो उस तरफ चला जाएगा, हम इस तरफ आ जाएंगे। ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, कंधे से कंधा लड़ा के नमाज पढ़ेंगे, तो आपसी जो दुश्मनी है भाई वो भाईचारा में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ लोग गुंबज देखते हैं, जो मुसलमान के मस्जिद के ऊपर गुंबज होता है जिसे डोम कहते हैं, तो उसको देख के उन्हें लोग लग जाता है कि अरे यार ये तो मुसलमान का स्ट्रक्चर है। जैसे ताजमहल की बात कर लेते हैं, तो ताजमहल के ऊपर क्या है, गोला गुंबज है। तो सब सोचते हैं अरे यार ये मुसलमान का है, इसमें तो शाहजहां बनवाया था अपनी मुमताज के लिए। बात ऐसा है कि भले वो मुसलमान का मतलब किसी मुसलमान ने बनवाया, परंतु उसमें हिंदू आर्किटेक्चर का, हिंदू कला स्थापत्य की पूरी झलक झलकती है। कैसे? ताजमहल को आप ध्यान से कभी नहीं देखे हैं, इसी का मतलब ताजमहल को आप ऊपर देखिए ध्यान से, जो उसके ऊपर गोल गुंबज होता है, जो उसका डोम होता है, उसके ऊपर उल्टा कमल रखा हुआ है। उल्टा कमल, मुसलमानों में कमल कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, कोई मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो कमल दर्शाता है कि ये हिंदू ओरिजिन है। इसका जो गुंबज है उसका ओरिजिन कैसा है, हिंदू है, क्योंकि जो उल्टा कमल है, कमल तो पवित्र हिंदुओं में माना जाता है। और मुसलमानों की जो डोम है उसके ऊपर कमल रखा हुआ है। मतलब जो ताजमहल है उसका गुंबज आप देखिएगा, डालिएगा डोम और ताजमहल और देखिएगा सबसे ऊपर वाला पोर्शन, तो कमल को उल्टा करके रखा गया है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये हिंदू। जो ताजमहल में आप देखे होंगे कि खिड़कियां बहुत सारी बनाई जाती है, तो आप उसको देखते कहते हैं अरे ये तो मुसलमान का है, ये जो छतरी की तरह बना रहता है, ये तो मुसलमान का। अरे ये मुसलमानों का नहीं, ये राजपूतों का है, राजपूत से लिया गया है। जयपुर में आप जाएंगे और किसी भी किले में जाएंगे तो वहां पे राजपूत के लिए जो औरतें बैठती थी उनके लिए छत्रावली होती थी, और उस छत्रावली पे बैठ के औरतें मतलब शाम के समय आती थी। तो वो ताजमहल को मतलब देखने का नजरिया आपको बदलना चाहिए कि क्या चीज सही है, कहाँ से आई है, और आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, अपने सब कुछ के बारे में। साथ ही साथ वहाँ जो मिनरेट्स होता है, मिनरेट्स मतलब मीनार होती है मुसलमानों में, तो ये जो मिनरेट्स है वो किस लिए बना रहता है, आज तो डेकोरेटिंग पर्पज के लिए बना रहता है। मतलब मीनार जो मस्जिद के चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार रहते हैं, आज तो डेकोरेटिंग पर्पज के लिए बना रहता था। पर उस टाइम जो मीनार बने रहते थे उसका काम ये रहता था कि उसके ऊपर मुअज्जिन जो होता है, वो जब नमाज का समय होता है तो मुअज्जिन जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर बुलाता था सबको कि नमाज होने वाली है, जिसे आना है आ जाए। तो मुअज्जिन के लिए वो बना रहता था कि वो जाके नमाज के लिए बुला सके, तो उस लिए मिनरेट बना था। आज तो डेकोरेटिंग, क्योंकि आज तो अलाउड स्पीकर से होता है। मैं आपको एक बात बता दूं खुले तौर पे कि अगर आप कोई हिंदू है या आप मुसलमान हैं, अगर आपको हिंदू होते हुए मुसलमान की सुबह जो माइक बजती है उससे अगर आपको परेशानी हो रही है, या आप कोई मुसलमान है और आपको हिंदू के मंदिर में जब घंटी बजती है उससे परेशानी होती है, तो समझ लीजिए परेशानी उस घंटी में या उस मस्जिद के आवाज में नहीं है, परेशानी आपके खुद के अंदर है। हिंदू और मुस्लिम सभ्यता इतने अच्छे से जुड़ चुकी है भारत में, इतनी अच्छे से संस्कृति का तालमेल बना है भारत में कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको अगर कोई तोड़ना चाहे भी, आपको बता दे कि जो ये मुसलमान शब्द है ना, ये कोई पारसी शब्द नहीं है। मुसलमान शब्द जो है ये एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत से मुसलमान लिया गया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान ये भारत में ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर इसे कोई तोड़ना चाहे ना, या तो भारत टूट के बिखर जाएगा, या तो जो तोड़ना चाहेगा वो टूट के बिखर जाएगा। क्योंकि
अलग अलग दोनों रह ही नहीं सकते। दो जगह का आप बालू ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए और कहिए कि अब इसको अलग करके दिखाओ। जितना डिफिकल्ट होगा दोनों को अलग करना, ऐसे भारत में हिंदू और मुसलमान को अलग करना हो गया है। तो आप अपनी सोच को बढ़ाइए, सोच को बदलिए। आपको भी अच्छा लगेगा जब आपकी नजरिया शुद्ध होगा, आपका नजरिया ब्रॉडर होगा, आप दूर तक सोच सकेंगे, आप चीजों को बारीकी से एनालाइज कर सकेंगे। अब जैसे नमाज है, नमाज शब्द भी जो है वो इंडिया का शब्द है। अगर आप सऊदी अरेबिया में चली जाइए और सऊदी अरेबिया में किसी का जन्म हुआ है तो उससे कहेंगे चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा नमाज क्या होता है, क्योंकि वहां नमाज को सलत बोला जाता है। सलत सलत बोला जाता है। वो कहेंगे सलत पढ़ने चलना है तो वो जा सकेगा, पर नमाज तो शब्द भारत का है, भारत से उत्पत्ति हुई है नमाज की। तो आप देखिएगा, इसको सर्च करिएगा, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो, कि मुसलमान शब्द कहां से आया, सल्लत शब्द कहां से आया, नमाज शब्द कहां से आया। तो ये हिंदू की संस्कृति से आया है, संस्कृत शब्दों से आया है। तो होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। और बात यह है कि अगर आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्ला के सोचते हैं कि आप राम भक्त हैं, या किसी मुसलमान के टीका लगा लेने से, किसी मुसलमान के टीका लगा लेने से या हिंदू के टोपी पहन लेने से अगर आपका धर्म खतरे में आ सकता है, तो आप समझ लीजिए आपका धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। आपके धर्म का जो दायरा है, जो आपकी सोच की मानसिकता है, वो बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी है। अगर किसी के कहने से कोई धर्म अगर खत्म हो जाता या धर्म के औचित्य पे खतरा आ जाता, तो आज कोई धर्म बचा ना होता। तो धर्म सब आपस में जुड़े हुए हैं, सबकी टीचिंग एक है। मुसलमान के सुबह जो बोलता है अल्लाह अकबर, वो बोलता है अल्लाह ग्रेट है, भगवान ग्रेट है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। वही हिंदू भी बोलता है कि भगवान से ऊंचा कोई नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान आदि के देव, देवों के देव, महादेव क्यों कहते हैं, वही बोलता है अल्लाह अकबर। तो आपको जब तक ये दोनों फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, तब तक आप हिंदू और मुसलमान को, हिंदू को मुसलमान को देख के और मुसलमान को हिंदू को देख के तकलीफ होगी। जय श्री राम तब कहिएगा जब राम के बारे में पता हो। आज तक विश्व में सिर्फ एक ही पुरुष ऐसा है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उसके अलावा कोई और पुरुष नहीं है। तो पहले आप तो रावण की तरह बन जाइए, रावण की तरह आदर्शवादी बन जाइए, तब तो अपने आप को जय श्री राम कहने के योग्य हैं आप। अन्यथा आप तो खुद रावण बने पड़े हैं, आप तो खुद कंस बने पड़े हैं। आप अपने आप को जय श्री राम क्यों कहते हैं, जय श्री राम क्यों कहते हैं, दिखाने के लिए? तो राम भगवान को भी शर्म आती होगी तुम्हारे ऊपर कि तुम दिखाने के लिए जय श्री राम करते हो। राम का वास्तविक अर्थ भी तुम्हें नहीं पता है, रामायण कहां से आया तुम्हें ये भी नहीं पता है, कब बना ये भी नहीं पता है, किसने लिखा ये भी नहीं पता है। और इसी सबको बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी धुआंधार वीडियो बनाने वाला हूं, एक एक टॉपिक पे एक एक छोटी से छोटी जो आपके दिमाग में चल रही व्यथा है, जो बचपन से चली आ रही है, उसको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और साइंटिफिक प्रूफ के साथ क्लियर करेंगे, हिस्ट्री के साथ जोड़ के क्लियर करेंगे। पर आपके दिमाग से एक एक जो आपके दिमाग में संकीर्ण भावना है उसको दूर करेंगे और साफ करेंगे और उसका एविडेंस भी बताएंगे आपको कहां से आया। होप दैट यू विल लाइक दैट वीडियो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पता चल सके कि उनके धर्म की वास्तविक नींव कहां से रखी गई है। ये मुसलमान धर्म के ऊपर था, आगे भी जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म के ऊपर धुआंधार वीडियो बनने वाली है। और मुसलमान धर्म के बारे में और कुछ बोलने का, पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप दैट यू विल लाइक दैट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।